नमस्कार, जय जोहार, जय बिहार। रामदास धानुक का सभी धनुषवंशी धानुक समाज को नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप लोग को मैं जागरूक करने वाला जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के तहत फिर आपके बीच आज उपस्थित हुआ हूँ। तो थोड़ा विचार आज समाज के साथ साथ राजनीतिक पर भी चर्चा होना चाहिए, क्योंकि चुनाव वर्ष प्रारंभ होने वाला है, तो चर्चा होना चाहिए। तो खास करके आज जो हम चर्चा करेंगे, अपने समाज के हक अधिकार, राजनीतिक हिस्सेदारी, शैक्षणिक तमाम चीज पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हमारा समाज 20 वर्षों से एक व्यक्ति का पिछलग्गू बन करके मतदान कर रहा है। वहां से हमको क्या मिला, इसका भी समीक्षा होना चाहिए। दूसरा बात, सामाजिक संगठन धानुक समाज में बना, फिर भी समाज हमारा उसी जगह क्यों है, इसका भी कारण का समीक्षा होना चाहिए। और राजनीतिक हिस्सेदारी हमको क्यों नहीं मिलता है, इस पर भी चर्चा हम करेंगे। क्योंकि हमारा समाज 20 वर्षों से एक व्यक्ति का गुलाम बन करके आज 20 वर्षों से मतदान करता है, और खास करके इसका गुनहगार हमारा समाज, जिस जाति में हमने जन्म लिया, उस जाति का सबसे बड़ा अहम योगदान है, जो अपने समाज को 20 वर्षों से नहीं, आज़ादी से अब तक गुलामी बना करके रखने का काम किया। कई संगठन बन करके तैयार हैं, कई संगठन बन भी रहे हैं, और कई जानकार लोग चर्चा तो करते हैं, लेकिन अगुवाई करने के लिए कोई नहीं आते हैं। समाज को इतिहास मालूम नहीं है, हम किसका वंशज हैं, हमारा क्या परंपरा था, हमको उस परंपरा को छोड़ दिया, किस कारण से छोड़ दिया। हम SC ST OBC में कैसे चला आया, इस पर भी चर्चा होना है। तो SC ST OBC का मांग अगर हम करते हैं, तो हमको उस कल्चर में जाना पड़ेगा। और हम समझते हैं हम सिर्फ एक मानसिक गुलाम ब्राह्मणवाद से हो चुके हैं, जिसके कारण हम अपने संस्कृति और सभ्यता को खत्म करके अपने जाति का नाम छुपाने का काम करते हैं, और दूसरे जाति का नाम लेकर के हम अपना गौरव महसूस करते हैं। यह सबसे बड़ा शर्मिंदा और जलील होने का चीज है। लेकिन हमारा समाज इस बात को समझ नहीं रहा है। पढ़े लिखे इंसान भी इस बात को खंडन करता है और कहता है हम एक ही हैं। और जब प्रमाण पत्र जाति के बनाते हैं, तो दोनों का अलग अलग बनता है, और नौकरी में जब जाते हैं डुप्लीकेट प्रमाण पत्र बना करके, तब उनको सजा भुगतना पड़ता है, फिर भी नहीं सुधरते हैं। हम जयकारा उनको लगाते हैं जो हमारा अपना है नहीं, हम उसको अपना मान रहे हैं, उसको अपना जाति बना रहे हैं। यह हमारी दुर्भाग्य, हमारी भूल है। तो अधिकार राजनीतिक का तभी मिलेगा जब आप शिक्षित होकर के
संगठित रहने का काम कीजिएगा, तब अधिकार मिलेगा। क्या हमारा समाज राजनीतिक हिस्सेदारी में कभी 35 विधायक, 5 सांसद हुआ करता था, मंत्री हुआ करता था, और आज 20 वर्षों में हमारा समाज कहाँ पहुँचा है, इस पर भी आकलन करना चाहिए। हमारी जनसंख्या 1901 में क्या था और 1931 में क्या था, और 2022 में हमारी जनसंख्या क्या है, इस पर भी चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। जो भी सामाजिक संगठन चलाते हैं उन सब से मेरा सवाल है, सांसद विधायक से सवाल है, और सामाजिक नागरिक जो हमारे समाज के हैं उनसे भी मेरा सवाल है कि आपने क्या खोया, क्या पाया, इस पर भी चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। लेकिन आप इसका करेंगे नहीं। चुनाव आया, फिर मतदान दे देना है, समीक्षा नहीं करना है। 90% का मेरा समाज हम हैं। हम भारत के मूलवासी हैं। मूलवासी के मतलब हमारा कल्चर, सभ्यता प्राकृतिक और आदिवासी की तरह अपनाने का था। आज हम उस संस्कृति सभ्यता को छोड़ करके हम आगे दूसरा रास्ता अपना लिए, जो ब्राह्मणवाद के मानसिक गुलाम हम बन गए। तो इन तमाम चीज़ पर आपको चर्चा करने के लिए हम आए हैं, और आप इसका गुलामी जी रहे हैं। क्या हमें प्रदेश अध्यक्ष राजनीतिक दल से बना दिया गया? अगर हमारा समाज संगठित नहीं रहेगा, अपना ताकत नहीं दिखाएगा, तो प्रदेश अध्यक्ष भी आपको कोई फायदा नहीं दे सकता है। इसलिए अगर प्रदेश अध्यक्ष का मौका मिला है, हमने सवाल किया, जो धरना प्रदर्शन का बैनर हमने सोशल मीडिया पर देखा बेगूसराय के जिला अध्यक्ष के द्वारा, उसमें प्रदेश अध्यक्ष का फोटो नहीं था, क्योंकि उनको तकलीफ हो रहा है कि लालू यादव ने धानुक जाति को क्यों बना दिया प्रदेश अध्यक्ष, और लालू यादव सत्ता से दूर क्यों है, इसका समीक्षा आज तक ना लालू यादव किया, ना लालू यादव का बेटा कर रहा है। सबसे बड़ा जड़ उसका है यादव, जो यादव भाजपा को मतदान करता है और आतंक फैलाता है आरजेडी के नाम लेकर के। उसको हर जाति से नफरत है। उसके नीचे जितने भी जाति है, उस सब जाति से उसके समाज के लोगों को नफरत है। लालू एक विचारधारा है, लालू एक पहचान है। उसको हम भूल नहीं सकते हैं, उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और जो लालू के ऊपर गाली देता है, लालू को अपमानित करता है, वह ब्राह्मणवाद के मानसिक गुलाम है। वह बहुजन नहीं है, वो संविधान विरोधी है। वो बहुजन समाज को खत्म करना चाहता है। 90% का मेरा समाज को अपमानित करना चाहता है, चाहे वो विधायक है, चाहे वह सांसद है, चाहे वह मिनिस्टर है। क्योंकि उनको डर है कि हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो हम मारे जाएंगे। हम पूछना चाहते हैं धानुक समाज से, कुर्मी समाज से, कोयरी समाज से, आपका आबादी कितना है, और ब्राह्मणों की आबादी कितना है, भूमिहारों की आबादी कितना है, और राजपूत की आबादी कितना है, और कास्ट की आबादी कितना है, उसका विधायक कितना है, उसका सांसद कितना है। इस पर भी चिंता करने की ज़रूरत है। इसको आप नहीं जानते हैं तो जानने का काम करें। जिसकी संख्या जितनी भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हमारा भी संख्या जितना है उतना तो हिस्सेदारी, चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो, अगर देता है तभी तो हम आगे बढ़ेंगे राजनीतिक में। लेकिन नहीं देने का कारण है जो हम संगठित नहीं हैं। हम पिछलग्गू बन करके हम तलबे चाटने का काम करते हैं, उस दल में, इस दल में, उस दल में। इसलिए हमारा गिनती नहीं है। किसी को सांसद बना दिया तो उसी का जयकारा हम कर रहे हैं।
किसी को विधायक बना दिया, उसी को हम जयकारा कर रहे हैं, लेकिन वह आपका अधिकार का बात ना संसद में करता है ना विधानसभा में करता है। तो गलती हमारी है, सोच हमको बदलना पड़ेगा। कि हमारा आवाज़ कौन उठाएगा, हमारा अधिकार कौन दिलाएगा, हम किसके साथ रहने का काम करेंगे। और जहाँ भी रहेंगे अपने संगठित होकर के अपने ताकत के साथ रहेंगे तो हमारा जितना आबादी है उतना हमें भी हिस्सेदारी मिलेगा। लेकिन हम अगर आज संगठित करने का बात करेंगे तो कहेगा ये लालू के लिए कर रहा है। अगर आप जिसके साथ में 20 वर्षों से हैं, मैं उन्हीं से कहता हूं कि आप लोग उसको पूछिए क्या ब्राह्मणों से मेरी आबादी कम है जो हमको हिस्सेदारी कम देते हो। हमारा विधायक तुम्हारे पार्टी में कितना है और ब्राह्मण कितना है, भूमिहार कितना है, यादव कितना है, उतना हमको भी धानुक को हिस्सेदारी दो, तब हम साथ में रहेंगे। कोयरी को उतना ही हिस्सेदारी दो, तब हम साथ में रहें। कुर्मी का उतना ही हिस्सेदारी दो, तब हम साथ में रहेंगे। लेकिन नहीं, गुलाम बन गए हो। और मैं जब सवाल करता हूँ कि वर्षों से नहीं सदियों से बाप दादा के समय से जो कल्चर रहा है गुलामी का, वो आज भी कायम है। जो ब्राह्मणवाद के मानसिक गुलाम बन करके हमारा समाज आज भी जयकारा उन्हीं को लगाते हैं जिसका हम विरोध करते हैं। और जब हम विरोध करते हैं तो यही धानुक समाज में कुछ जयचंद है जो कहता है ब्राह्मणवाद के ऊपर खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ब्राह्मण तो सर्वोपरि हैं, ब्राह्मण तो पूजनीय हैं, ब्राह्मण तो आदरणीय हैं। हम हिंदू हैं और हम कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं, हम आदिवासी हैं, हम बौद्ध हैं, हम बौद्ध के धरती पर हैं, बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध के विचारधारा को अपना करके चलते हैं। और जब तक आप कहते हैं हम अम्बेडकरवादी हैं तो यह कतई सही नहीं है। सिर्फ जय भीम बोलने से, नमो बुद्धाय बोलने से नहीं होता है। बुद्ध के विचारधारा को अपनाना पड़ेगा। अगर आप अम्बेडकरवादी हैं, अगर आप कबीरवादी हैं तो कबीर के विचारधारा को आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अम्बेडकर जी बौद्ध धर्म अपनाया तो बुद्ध को मानने वाले, कबीर को मानने वाले, अम्बेडकर को मानने वाले को हिंदू नहीं, अपना संस्कृति को बचाने के लिए आदिवासी कल्चर अपनाना पड़ेगा। जो मूल निवासी का कल्चर हुआ करता था उस पर आपको आधारित रहना होगा। और आपको अपना अधिकार चाहिए तो भाजपा और कांग्रेस से मुक्त भारत का निर्माण करने के लिए 90% कमेरा समाज एकजुट होकर के अपना एक तीसरा मोर्चा बना करके लड़ाई लड़ने का काम करें। अपना विधायक, अपना सांसद और अपना मुख्यमंत्री, अपना प्रधानमंत्री बनाने का काम अगर 90% कमेरा समाज करता है तभी आपका संविधान बचेगा, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। ये समय आने में कुछ ही समय बचा है। आज मैं सवाल करना चाहता हूँ, जो व्यक्ति कहता है एक भी मतदाता छूटे नहीं, फर्जी जुटे नहीं, तो 20 वर्षों से बिहार में फर्जी को स्थापित किसने किया? 2003 से अब तक कहता है जो विदेशी बंगाली बांग्लादेशी बिहार में आ गया। तो 20 वर्षों से तुम तो उसी का वोट लेकर के राज कर रहा था। आधार कार्ड का मान नहीं रखा, अब जन्मान प्रमाण पत्र बनाएगा, आवासीय बनाएगा। बैंक अकाउंट अगर 2004 से पहले खोल करके हम पैसा जमा करते हैं उसका भी मान नहीं है। तो क्या देश में चल रहा है, क्या इस बिहार में चल रहा है? लेकिन हमारा समाज जो इस देश को बनाया है, इस राज्य को स्थापित किया है अपने बलिदान और त्याग दे करके, आज उनका ही आत्मा कल्पित होता है कि हमारा धानुक समाज जो एक वीर कौम हुआ करता था, लड़ाई लड़ने का काम करता था, लेकिन आज नपुंसक बन करके किसी का चाटुकारी करता है, किसी का दलाली करता है, उसी के पीछे जयकारा करता है। अगर आपको अपना अधिकार चाहिए तो आपको संगठित होकर के बिहार के पटना गांधी मैदान को भरना पड़ेगा। आपको चंद्रशेखर रावण से सीखना पड़ेगा, आपको इंजीनियर IP गुप्ता से सीखना पड़ेगा, आपको
मुकेश सहनी से सीखना पड़ेगा। लेकिन हम तो जानते हैं 4 वर्षों से हम चिल्ला चिल्ला कर रोज सोशल मीडिया पर आते हैं कि संपूर्ण भारत में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है धानुक जाति में, जो अपने पूर्वजों का इतिहास को स्थापित कर सकता है। धन बहुत हो जाए, ताकत बहुत हो जाए, गन 5 गो लेकर जरूर चलेगा, रील जरूर बनाएगा, लेकिन ताकत नहीं है या अपने समाज को चंद्रशेखर आजाद रावण के तरह बन करके आतंक के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकते हैं, शासन प्रशासन से, सरकार से जवाब सवाल कर सकते हैं। इनका काम है गुलाम बन करके, ब्राह्मणवाद की गुलामी बन करके, मानसिक गुलाम रह करके उसी का जी हजूरी करने का। मैं बार बार वही बात दोहराता हूँ कि अगर कोई माई का लाल है धानुक समाज में तो अपने पूर्वज के इतिहास को पढ़ो, जानो और उस पर एक निर्णय लेकर के समाज को संगठित करने के लिए घर से बाहर निकलो। तभी जाकर के काशी राम की विचारधारा को बात करता है, अंबेडकर के विचारधारा को बात करता है, लेकिन उनके विचारधारा पर नहीं चलते हैं। अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म छोड़ करके बुद्ध धर्म क्यों अपनाया? क्योंकि वो भी जानते थे कि हमारे पूर्वजों को ब्राह्मणवाद ने मानसिक गुलाम करके ये हिंदू शब्द दे करके हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता छीनना चाहता है। तो उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और वास्तविक धर्म जो उनका था उसको उन्होंने अपनाया। जो आदिवासी आज भी अपने मूल सभ्यता और संस्कृति पर कायम है और हम आदिवासी से घृणा करते हैं, जबकि हम खुद आदिवासी हैं और हम अपने भाई से द्वेष रखते हैं, उससे दूरी बना करके रखते हैं, उसी को हम आदिवासी कहते हैं। जब बात होता है हिंदुत्व की तो वोट के समय में हम हिंदू हैं, वोट खत्म हो जाता है। अगर हमारा बेटा दलित घोड़ा पर चढ़कर बारात निकालता है तो उसे उतार करके हत्या किया जाता है। अगर हमारी बेटी सुंदर होती है, पढ़ाई करने के लिए बाहर जाती है तो उसे सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है और उसका हत्या कर दिया जाता है। तो कब तक हम चूड़ी पहनेंगे? कब तक अपने बाप दादा को जलील करते रहेंगे, गाली सुनते रहेंगे? हम कब जागेंगे? यह तो अब हमको समझ नहीं आ रहा है, यह मुर्दा कब जागेगा। अब तक कई बेटी का शिकार कर चुका है, कई भाई का कुर्बानी हो चुका है, मनुवादी और सामंतवादी के औलादों ने हत्या कर चुका है। फिर भी हमारा समाज 20 वर्षों से एक जिसका जात का, जिसका बाप का कोई प्रमाण नहीं है, जिसका डीएनए का कोई सबूत आज तक नहीं दिया 2014 से, उस व्यक्ति का गुलाम बन करके हमारा समाज, हमारा जाति पीछे लगकर चल रहा है। चाहे वो धानुक हो, चाहे वह कुर्मी हो, चाहे वह कोयरी हो। अगर जरा भी इस जाति को थोड़ा सा भी शर्म रहता, लाज रहता, तो डीएनए को गाली देने वाले के खिलाफ में हमेशा खड़ा रहता। मैं सोशल मीडिया पर प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति सेकंड देखते रहता हूँ जो कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या पढ़ रहा है। सबसे ज्यादा धानुक को हमने देखा, कहता है हमको सम्मान नहीं मिलता है, लेकिन फिर उसी बाप के पास में गुलामी करता है। चाहे लात मारे, गाली दे, अपमानित करे, लेकिन उसी का जयकारा करेगा। क्षमता किसी में नहीं है कि अगर मान लीजिए वो मर जाता है तब तुम्हारा नेता कौन बनेगा। 20 वर्षों में कभी एक नेता तुमने पैदा किया? चाहे वो धानुक हो, कुर्मी हो, कोयरी हो, एक भी नेता पैदा नहीं किया। जो भी तुम्हारा नेता एक कुर्मी समाज में आया उसको तुमने दरकिनार किया। धानुक जाति में कोई नेता आता है तो उसको दरकिनार करता है। आज अगर राजद ने तुम्हारे जाति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तो उस प्रदेश कार्यालय पर तमाम धानुक को पहुंच जाना चाहिए और उस पार्टी पर हावी होना चाहिए। हमने विरोध किया। मोहित यादव ने जब सोशल मीडिया पर बैनर लगाया तो हमने कहा प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल का फोटो कहाँ है? उसी पार्टी में शिवजी महतो धानुक जाति से हैं, उनसे भी मैंने सवाल किया। तो हम हर व्यक्ति से सवाल कर देता हूँ, हम किसी का हमदर्द नहीं है। लोग हमको कहता है ये राजद का लोग है, हम राजद का लोग नहीं, हम एक विचारधारा के लोग हैं। जो हमारा सम्मान करेगा हम उसके साथ रहेंगे, जो हमारा सम्मान नहीं करेगा हम उसके साथ नहीं रहेंगे। इसलिए हमें अब अधिकार चाहिए और अधिकार के लिए अधिकार छीनना पड़ता है।
इसलिए हमें संगठित होना पड़ेगा, तभी हमको अधिकार मिलेगा। हम बटे रहेंगे, हम अपना बैनर बना करके राजद का गुणगान करेंगे। कोई जदयू का गुणगान करता है, कोई भाजपा का गुणगान करता है, इसलिए धानुक को कभी भी कोई अधिकार नहीं देगा। जितना भी चिल्लाना है चिल्ला लेगा, लेकिन अधिकार नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा। भाजपा में जाएगा, एक को टिकट मिल जाएगा, सब धानुक बस काम खत्म हो जाएगा। कितना विधायक, कितना सांसद बना, आज तक कर्पूरी का जो सपना था उसको कोई साकार नहीं किया, और सब कहता है हम लोहिया के विचारधारा को मानते हैं, हम कर्पूरी के विचारधारा को मानते हैं, हम जननायक जगदेव बाबू का विचारधारा को मानते हैं। लेकिन जगदेव बाबू कहता था 100 में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन नहीं है। लेकिन उसी के वंशज आज उसी के पीछे जाता है, जो ब्राह्मणों ने हत्या किया, उनको मारने का काम किया, आज उसी का वो गुणगान करता है, उसी के तलवा चाटता है। तो इसलिए जगदेव बाबू का आत्मा भी कल्पित होता है, जननायक कर्पूरी का भी आत्मा कल्पित होता है, बाबू गंगाराम धानुक का आत्मा कल्पित होता है, बाबा भीमराव अंबेडकर का आत्मा कल्पित होता है, ज्योतिबा फूले का आत्मा कल्पित होता है। हमारा 90% का मेरा समाज आज कहाँ है? शहीद रामफल मंडल जी कल्पित होते हैं, हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ा और हमारा समाज एक ब्राह्मणों के गुलाम बनकर रह गया, उसका पिछलग्गू बन करके रह गया। अंग्रेज को उन्होंने ख़त्म किया, लेकिन अंग्रेज के औलाद के गुलाम हम बन करके बैठे हैं। इसलिए सोचने और विचारने की जरूरत है। अधिकार लेना है तो एक नेतृत्वकर्ता बनना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, समाज को संगठित करना पड़ेगा। अभी चुनाव है, विधायक का टिकट लेने के होड़ में बहुत सारे धानुक जाता है, मंगनी लाल मंडल से मिलते हैं, गुलदस्ता देते हैं, चले आते हैं, लेकिन समाज की बात नहीं रखते हैं, समाज की हक अधिकार को बात नहीं करते हैं, अपने अपने जुगाड़ में रहते हैं। लेकिन हमने आपके मुद्दा उनके पास रख दिया, अगर उस मुद्दा पर विचार करके हमको पुनः बुलाते हैं तो हम उनका सम्मान करेंगे। हमारे जाति से हैं, हम उनसे अधिकार लेने का काम करेंगे। हमको अगर अधिकार नहीं उनसे मिलता है तो हम भी उनका सम्मान क्यों करेंगे? लेकिन सम्मान करने का सवाल ये होता है, जब हम अपना ताकत उनको दिखा देंगे तो अधिकार उनको देना पड़ेगा। क्योंकि दूसरा जननायक अगर कर्पूरी कोई है तो उसका नाम मंगनी लाल मंडल है। कोई अगर समाजवाद है, शोषित वंचित अति पिछड़ा का अगर कोई रहनुमा है तो उसका नाम मंगनी लाल मंडल है। तो मंगनी लाल मंडल के हाथों को मजबूत करना है तो संगठित होकर के धानुक समाज को राजद के पार्टी कार्यालय पहुंच करके अपनी मांग को मुखरता से रखना पड़ेगा और अपना शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। जिस तरह से तुम भाजपा के झंडा के लेकर के जाते हो, हम कहते हैं तुम अपना गुलाबी झंडा लेकर के राजद कार्यालय के आगे में बैठ जाओ और कहो धानुक को अधिकार नहीं, तो बिहार में किसी का सरकार नहीं। तब पता चलेगा। आप जदयू कार्यालय के सामने गुलाबी झंडा लेकर बैठ जाओ, कहो कि हमको धानुक का अधिकार नहीं, तो बिहार में सरकार नहीं। लेकिन भाजपा आरएसएस के कार्यालय के पास हम जाने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि वो आपका संविधान खत्म कर देगा। वो मनु के औलाद है, वो मनु स्मृति लाना चाहता है, वो आरएसएस आतंकवाद फैलाना चाहता है। इसलिए हम उसका समर्थन कभी करने के लिए ना कहेंगे और ना करेंगे। हाँ, जदयू को आपको जाना है, उससे 20 वर्ष से आप मतदान करते हैं, तो उससे कॉलर पकड़ करके जबरदस्ती जैसे होगा अपने हक अधिकार आपको लेना पड़ेगा। अगर मंगनी लाल मंडल जी राजद में गए हैं तो मंगनी लाल मंडल जी को नेता मान करके आपको उनके हाथ को मजबूत करना पड़ेगा, और तब उनको कॉलर पकड़ करके आप अधिकार मांग सकते हैं। लेकिन अभी आप जाते हैं, एक आदमी मिल करके गुलदस्ता देते हैं, टिकट का लोभ लेते हैं, जो टिकट हमको चाहिए, तो टिकट भैया नहीं मिल सकता है। तो इसलिए आप लोग को ताकत बनाना पड़ेगा। और कोई ऐसे माई का लाल बिहार में हैं जो धानुक समाज को संगठित करके पटना में अपना ताकत दिखाना चाहते हैं, तो आगे आकर के थोड़ा अपना विचार देने का काम करें। हम यही आप लोगों को जागरूक करने के लिए आता हूं। हमको ना विधायक का टिकट लेना है, ना सांसद का टिकट लेना है। जिसको लेना है मैं उनसे आग्रह करता हूं, है हिम्मत तो एकजुट होकर के गांधी मैदान भर करके दिखा दो, तब पता चलेगा
कि कैसे अधिकार नहीं मिलता है। हमने जो 5 मांग रखा है और जिस दिन अपना धानुक ताकत दिखा देगा वह 5 मांग हर पार्टी को देना पड़ेगा, नहीं देगा तब हमको कहिएगा। इसलिए आप तमाम लोग संगठित होइए, संघर्ष कीजिए, अपनी ताकत एकजुटता दिखाइए। बहुत कम समय है, जो मात्र 1-2 महीना समय है। 2 महीना के अंदर आपको निर्णय लेना है हमको किसके साथ जाना है, क्या करना है, नहीं करना है। हमारा आबादी अगर 3% है, ब्राह्मणों का अगर 3% है, अगर ब्राह्मणों को सब पार्टी 10 टिकट देता है तो हमको भी 10 टिकट दो। अगर भूमिहार को 3% को अगर 15 टिकट देता है तो हमको भी 15 टिकट दो। चाहे वो भाजपा का समर्थन करने वाला जो लोग है धानुक समाज का, उनको मैं कहता हूँ आप भाजपा से धानुक को कितना टिकट दिलाते हो। जितना भूमिहार की आबादी, जितना राजपूत की आबादी, जितना ब्राह्मण का आबादी है, उतना क्या अधिकार दिला सकते हो? धानुक को झंडा लेकर के, धानुक को समाज लेकर के अपने टिकट के जुगाड़ में हो, लेकिन नहीं कर सकते हो। मैं राजद में कहता हूँ धानुक समाज में रहने वाले को, क्या जितना भूमिहार ब्राह्मण राजपूत को टिकट मिलता है क्या उतना धानुक समाज को मिलेगा? नहीं मिलेगा। कारण क्या है? जो अगर राजद के सामने हम अपनी संख्या, अपनी ताकत दिखा देंगे तो जितना भूमिहार को हिस्सेदारी, जितना राजपूत की हिस्सेदारी, जितना ब्राह्मण को हिस्सेदारी देता है उतना हिस्सेदारी लालू यादव को देना पड़ेगा। ये हमारा दावा है। अगर नहीं देगा तो हम लिख कर दे देते हैं, कभी लालू यादव का सपना साकार नहीं होगा। अगर नीतीश को खत्म करना है तो धानुक समाज को, लालू यादव को सम्मान देना पड़ेगा, अधिकार देना पड़ेगा, तभी उसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। नहीं तो कोई उसको मुख्यमंत्री बनाने का काम नहीं करेगा। लेकिन हम किसके बल पर कहेंगे? क्योंकि हम धानुक को कहेंगे तो धानुक गाली देता है लालू यादव को, धानुक अपमानित करता है। तो कैसे अधिकार तुमको मिलेगा? कैसे तुमको सरकार में टिकट देगा लालू यादव? कई सवाल करता है कि लालू यादव हमको टिकट कितना देगा। हम पूछता हूँ 20 वर्षों से तुमने जिसको वोट दिया वह तुमको टिकट कितना दे रहा है? यह तो बता दो। भूमिहार की आबादी 3% और उसको 20 टिकट मिलता है, और तुम सब झंडा ढोते हो, तुम्हारा भी 3% आबादी है। कुर्मी का 3% आबादी, धानुक का 3% आबादी, हुआ 6%, और दोनों मिलाकर के विधायक है 9 गो। अब समझ जाओ जो किसका हत्या किया है नीतीश कुमार, और उसी को बाप बना करके जयकारा लगा रहा है कि नीतीश जिंदाबाद, 25 से 30 फिर से नीतीश, हमारा बाप नीतीश कर रहा है। और नीतीश मर जाएगा तब कौन बाप लाएगा? तब तो बाप पैदा नहीं करेगा। नीतीश के बदला में कोई बाप तो बनाना चाहिए, कोई बाप को पैदा करना चाहिए। लेकिन नहीं धानुक का औकात है, ना कुर्मी का, ना कोयरी का। ये तमाम तीनों जाति जो है ब्राह्मणवाद के गुलाम है, ब्राह्मणों के मानसिक गुलामी बन करके भूमिहार राजपूत के तलवे चाटने का काम करता है, उसी का अर्दली करता है। हमारा बात बुरा भी लगता है, गाली भी हमको देता है हमारे समाज के लोग, फिर भी हम परवाह नहीं करते हैं। हम तो गाली सुनेंगे लेकिन छोड़ेंगे भी नहीं। तुम लोगों को रोज जलील करूंगा। तो बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। जो लोग जुड़े हैं तमाम लोग से मेरा निवेदन है, हमारी बात अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखें, बुरा लगे तो कमेंट में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें, लाइक शेयर ज़रूर करें। और फिर रामदास धानुक आप लोगों के बीच कल ज़रूर आएगा। जब तक जागेगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, धानुक को जगा कर ही छोड़ेंगे। जो हमको परिश्रम कुर्बानी देना पड़ेगा हम दे कर रहेंगे, लेकिन धानुक को जागरूक करके रहेंगे। चाहे जितना हमको गाली दे, अपमानित करे, तो हम भी छोड़ने वाले नहीं हैं। और जितना संगठन चलाता है उस सब का दुकान बंद करने का भी हमारा काम जारी है। हम दुकान बंद कर देंगे। अब वो दुकान नहीं चलेगा
आज नहीं तो कल जागना पड़ेगा और 2030 धानुक बनेगा शासन सत्ता का मालिक। हम उस लड़ाई की ओर चल रहे हैं। 25 में हमारा झांकी होगा और 30 पूरा हमारा बिहार होगा। तो हम 35 विधायक नहीं, 5 विधायक नहीं, 1 विधायक, 1 सांसद, 1 मंत्री नहीं, हमको बिहार का सत्ता चाहिए। हमें देश की शासन सत्ता चाहिए। हम 29 और 30 की तैयारी में हैं, अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं। 90% कमीरा की बात करते हैं। एकजुट हो जाओ और भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ। तो बहुत बहुत आप लोगों को नमस्कार, जय जोहार, जय धानुक समाज, रामदास धानुक का नमस्कार स्वीकार करें। धन्यवाद।